नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। और आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर नजर रहने वाली है उनमें सबसे अहम खबर है महाराष्ट्र के सियासी बुहरान के ताल्लुक से। जी हां, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी हुकूमत बनाने की कोशिशों में मसरूफ नजर आ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की एक अहम मीटिंग आज 11 बजे होने वाली है, जिसमें हुकूमत तश्कील देने से मुताल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे बागी लीडरों से की गई अपील की। महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना के बागी अरकान असेंबली से ये अपील की है कि वो आज मुंबई न आए। चंद्रकांत पाटिल ने बागियों को सीधे हलफबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए कहा है। शिवसेना के बागी अरकान असेंबली और कुछ आजाद उम्मीदवार गुवाहाटी से गोवा पहुंच चुके हैं। और फिर हम आपको बताएंगे अशोक गहलोत के उदयपुर दौरे के ताल्लुक से। सीएम अशोक गहलोत आज उदयपुर का दौरा करने वाले हैं। महलूक कन्हैयालाल के अहले खाना से वो मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला के हमरा रियासती वज़ीर राजेंद्र सिंह यादव, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा भी मौजूद रहेंगी। उधर उदयपुर वाक़े के खिलाफ जयपुर में हिंदू तंजीमों ने बंद की कॉल दी है। उसके बाद बताएंगे सैलाब की तबाहकारियां आसाम में किस तरह से लगातार जारी हैं। आसाम में सैलाब की वजह से हालात अभी भी तशवीशनाक ही हैं। महलूकीन की तादाद 150 यानी 150 से ज्यादा हो चुकी है। फोर्सेस की टीम राहत रसानी के काम में जंगी पैमाने पर लगी हुई है। फिर आपको बताएंगे एक और बेहद अहम खबर श्री अमरनाथ जी यात्रा की ताल्लुक से। अमरनाथ यात्रा का आज से बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने झंडी दिखाकर यात्रियों के इस जत्थे को रवाना किया है। आज से शुरू हुई यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। ये खबरें, कुछ और खबरें आज की ताज़ा खबर में। और शुरुआत करेंगे आंध्र प्रदेश से आ रही अफसोसनाक खबर के साथ। जी हां नाज़रीन, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले से ये अफसोसनाक खबर है। 8 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। दरअसल हाई टेंशन वायर की जद में एक बस आ गई थी, बस में आग लगी। बस चिल्ला कुंडैया से गुड्डमपल्ली जा रही थी। तो अहम खबर आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले से, जहां 8 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। और जो तफसीलात मजीद आ रही हैं उसके मुताबिक इस बस में जो ज़रूरी मजदूर हैं वो इसमें सवार थे। हाई टेंशन वायर की जद में आई ये बस और मौके पर ही 8 मुसाफिर की हलाकत की खबर है। कितने मुसाफिर इसमें थे, कितने जख्मी हैं या फिर उनका क्या कुछ हाल है, उस पर भी लगातार नज़र बनी हुई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बस चिल्ला कुंडैया से गुड्डमपल्ली जा रही थी। तो इस बस में जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर भयानक ये हादसा रहा है। हाई टेंशन वायर की जद में ये बस आई जिसमें ज़रूरी मजदूर जो थे वो सवार थे। सत्यसाई ज़िले में ये इलाका है चिल्ला कुंडैया, वहाँ से गुड्डमपल्ली ये बस जा रही थी। पूरी बस पल के पल खाकस्तर हो गई। अभी तक की जो इत्तला है उसके मुताबिक 8 मुसाफिर जलकर हलाक हो गए हैं। हालांकि मौके पर लोग पहुंचे थे, मकामी लोग वहां पर फौरी तौर पर पहुंचे थे और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी वहां पर पहुंची थी। तो अहम खबर आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले से, हाई टेंशन वायर की जद में ये बस आई। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मोहम्मद इसाक का। इसाक, बेहद अफसोसनाक ये खबर आई है आज, आपसे तफसीलात चाहेंगे। अभी क्या कुछ जानकारी में निकल कर सामने आ रहा है? सुबह ये मजदूर जो बदरी के जंगल में काम करने के लिए जा रहे थे, तो ऑटो में जा रहे थे, मिनी बस में, जो हाई टेंशन वायर से लगने के बाद जो है ना पूरी तरह से 8 लोग जो जिंदा जल गए, वहीं पे ऑन द स्पॉट जल गए। बाकी जो 6 लोग और 6 लोग जो बताया जा रहा है कि वो जो घायल है वो अभी अस्पताल में है। बताया जाता है कि सुबह में जब जा रहे थे तो ऊपर सामान डाले के जा रहे थे, जो सामान को जो है ना वायर लगने के बाद जो है ना वो टूट के पूरे ऑटो भी गिर गया। तो इस वजह से जो है ना पूरा हादसा हुआ।
पूरे जो है ना रोजगारी काम के लिए जाने जी, वाले जी, पूरे जी। जो देहाती लोग काम करने वाले थे। जी। तो ये हादसे के बाद जो है ना उन जो अहले खाना है वो सभी पूरे घर में एक तरफ से जो है ना हुकूमत की तरफ से भी वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस जी, वहाँ पे जी। पहुँच गए हैं। और जो घायल लोग हैं, जो जल के घायल लोग हैं, उन्हें पूरी तरह से इसाक, अस्पताल किस इलाके में, कौन से एरिया में ये वाकया एग्जैक्टली पेश आया है, उसके ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे। चिल्लाकोंडापल्ली जो एक देहाती गांव है वहाँ पे हुआ है हादसा। ये जो है ना गड्डमपल्ली जी, जी। जो धर्मवरम के असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है, वहाँ से जो है ना लेके जा रहा था ऑटो। तो सुबह सुबह में ये लोग काम के लिए निकल जाते हैं 7 बजे से। तो ऐसे वाक़े पे जहाँ पे जा रहे तो पहले वो सामान जो है ना ऊपर डाल के था, तो ऑटो जो ड्राइवर है उसने वो उसको देखा नहीं। वो टच होने के बाद जो है ना पूरे जो है ना जख्मियों के ताल्लुक से कोई खबर अभी तक? अभी जो जख्मी जो लोग हैं उन्हें तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो जल गए वो बताया जा रहा है कि 60% के ज्यादा जो है ना वो आ जाएगी। तो ये पूरा जो है ना ये देहाती इलाका है जहाँ पे इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल था। वही दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से वहाँ जाके उनको रेस्क्यू करना भी बड़ी मुश्किल है। तो इस आवाम से जो रास्ते में जो जा रहे हैं वो लोग जो है ना तुरंत पुलिस को इत्तला किए। उसके बाद जो है ना एम्बुलेंस सर्विसेज वहाँ पे आके जो है ना इन लोगों को वहाँ पे जी अस्पताल साहब, तो बिल्कुल जो जख्मी हैं उनके साथ सभी की दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथी साख बता रहे थे, एक दिलखराश हादसा ये पेश आया है। 6 जख्मी हैं, शदीद जख्मी हैं, 60% वो जल गए हैं, 8 मुसाफिर हलाक हुए हैं। हाई टेंशन वायर जो है वो उस बस में गिर गया जिसमें ज़रूरी मजदूर सफर कर रहे थे। और अब खबर रहेगी